सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। देश का उद्धार विलासियों के द्वारा नहीं हो सकता है, उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान माना जाता है। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपना कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। क्या आप जानते हैं ये महान विचारधाराएं किनके हैं? जी हाँ, ये महान विचारधाराएं प्रेमचंद जी के हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार तथा विचारक थे। अपने समय के सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में उन्होंने लिखा। वे हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। उनके पिता थे अजायब राय जी और माता थी आनंदी देवी जी। उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य यथा गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। मानसरोवर उनकी द्वारा रचित समस्त कहानियों का संकलित रूप है। हम कह सकते हैं कि ये गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और मानसरोवर प्रेमचंद जी के परिचायक थे, अर्थात इनके द्वारा ही प्रेमचंद जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गवन और मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र उपन्यास उनके द्वारा रचित है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं हो पाया था। उनके द्वारा रचित नाटक हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी और उनके द्वारा रचित निबंध है कुछ विचार और प्रेमचंद विविध प्रसंग। हिंदी कहानी अर्थात हिंदी कहानी साहित्य में सबसे पहले कल्पना के बदले जिन्होंने मानव जीवन को विषय बनाया वे थे प्रेमचंद जी। आम आदमी के दुख दर्द, किसान मजदूर की गरीब जिंदगी, मेहनती आदमी के दर्द, नारी जीवन की विडंबना को उन्होंने ही सहानुभूति के साथ अपने विषय में चित्रण किया। उनकी रचनाओं में शोषित, दलित, दुखी नर नारियों के साथ पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिलती है। उनकी भाषा शैली ही उनकी पहचान है, विशेषता थी, जिसमें उन्होंने बोलचाल की भाषा में सरल उर्दू, संस्कृत शब्द के साथ देहाती शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। भाषा बड़ी मज़ेदार और चरित्र सजीव लगते थे। उनके द्वारा जो रचनाएं थी, इस भाषा के कारण ही, जैसे कि आप जानते हैं, बोलचाल की भाषा को उन्होंने वे अपने रचनाओं में इस्तेमाल करते थे। इसलिए उनकी जो रचनाएं थी और उनके रचनाओं में जो चरित्र थे वे बड़े सजीव लगते थे और बहुत ही मज़ेदार लगते थे। ये जो विषय है बोध, आप जानते हैं बोध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना, समझ। बोध करना मतलब समझना। अगर इसको हम संज्ञा बना देते हैं तो क्या बन जाता है? बोध, अर्थात ज्ञान, समझ, जानकारी। तो इस विषय में ऐसी कौन सी जानकारी मिलती है और किन्हें मिलते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। आमतौर पर लोग अपने जीवन में धन कमाने में, प्रतिष्ठा पाने में तथा दूसरे के ऊपर अपना धाक जमाने में लगे रहते हैं और इसके लिए वे लोग अन्याय, अत्याचार करते रहते हैं। अपने पदवी और जीविका का गलत फायदा उठाते हैं। स्नेह, दया आदि मानवीय भाव का त्याग करके कठोर आचरण करते रहते हैं। इन सब का क्या परिणाम है? क्या इन लोगों को इनका फल भुगतना पड़ता है?
हाँ, दो चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस कहानी में इसका सुंदर वर्णन किया है कि कैसे जो लोग अपने पदवी और अपने धन का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को परेशान करते हैं, उनको उनका फल कैसे मिलता है, ये हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा और एक चरित्र है जो कि एक शिक्षक का चरित्र है, उसके माध्यम से उन्होंने ये सुंदर वर्णन किया है कि कैसे एक शिक्षक को शिक्षक होने का महत्व प्राप्त हुआ, बोध हुआ, ज्ञान हुआ, समझ हुआ। इस विषय के द्वारा उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। आइए हम लोग इस बोध विषय का अर्थ समझते हैं। आप मेरे साथ अपनी किताब निकालकर मेरे साथ पहले पढ़ने की अभ्यास कीजिए। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुद्रसी तो कर ली, किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। यह भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो मजूर ही भले। आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं वे देहाती शब्द का भी इस्तेमाल किया करते थे। देहाती शब्द जो होते हैं किसी एक ही प्रांत में उनको इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक ही प्रांत में, किसी एक ही गांव में, शहर में उन शब्दों को व्यवहार किया जाता है। और आप देखिए जैसे कि वो ये साहित्य जब रचना हुआ था, बहुत साल गुजर चुके हैं, तो कैसे कैसे शब्द यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसका अर्थ आप समझिए। और देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ चरित्रों के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने आपको एक शिक्षा दी है, जो कि उनकी एक जो कहानी है, एक मर्मस्पर्शी कहानी है, उसके द्वारा कुछ चरित्र होते हैं। कुछ कहानियों में आप जानते हैं जैसे चरित्र होते हैं, तो हमारा जो पहला चरित्र हो गया वे कौन है? पंडित चंद्रधर। ये हमारे पहले चरित्र हो गए। ये पहले चरित्र जो पंडित चंद्रधर है वो क्या करते हैं? वे मुद्रसी। मुद्रसी तो कर ली थी, आपने पढ़ा। मुद्रसी का अर्थ क्या होता है? एक शब्द आप इसको याद रखिए, इसका समानार्थी शब्द भी आपके लिए आएंगे, पर्यायवाची जिसे हम कहते हैं। तो मुद्रसी शिक्षकता, अध्यापक की नौकरी, शिक्षक की नौकरी जो होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? मुद्रसी। तो पंडित चंद्रधर कहाँ पर शिक्षकता करते थे? एक अपर प्राइमरी विद्यालय में। अपर प्राइमरी आप लोग जानते हैं, किंतु वे सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। जंजाल एक शब्द आपका यहाँ पर है, जंजाल। तो जंजाल का अर्थ क्या है? तो जंजाल को अगर हम हिंदी में समझाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका समानार्थी शब्द क्या हो गया? झंझट। हम जो उससे बोलते हैं बखेड़ा, ये कौन सा बखेड़ा यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये कौन से झंझट में आ फंस गया मैं। तो वो पंडित जो चंद्रधर थे, जो अपर प्राइमरी में शिक्षकता करते थे, वे इस शिक्षकता कार्य को जंजाल समझते थे, वे इसको झंझट समझते थे, बखेड़ा समझते थे, और इसीलिए वो पछताया करते थे। पछताना मतलब वे अपने आप को अंदर से ही दुखी थे कि मैं ये शिक्षकता कार्य क्यों कर रहा हूँ। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते। अर्थात इस वाक्य से हम जान सकते हैं कि अन्य विभाग में जो नौकरी करते थे वो शिक्षक से ज़्यादा पगार पाते थे, जिसको हम आप सैलरी कहते हैं, अंग्रेजी में हम सैलरी कहते हैं। तो जो अन्य विभाग में उस समय अन्य विभाग में जो लोग नौकरी किया करते थे, उनके हाथ में 4 पैसे आना, अर्थात हम किसी जगह नौकरी करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है उसको यहाँ पर कहा गया है हाथ में 4 पैसे आना। तो उनको दूसरे नौकरी के तुलना में हो सकता है अर्थात उन्हें कम ही मिलते थे, इसीलिए वो पछताया करते थे, दुखी हुआ करते थे और अपने कार्य को जंजाल समझते थे। आराम से जीवन व्यतीत
होने के लिए जो पैसे चाहिए वो शिक्षकता कार्य से उन्हें नहीं मिलती थी। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए उन्हें शिक्षकता के लिए कितने रुपए पगार मिलता था? 15 रुपया मिलता था। आपको प्रश्न आएंगे शिक्षक पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपए मिलते थे? 15 रुपये मिलते थे। तो जो नौकरी हम लोग करते हैं उसके लिए हमें पैसा कब मिलता है? महीने खत्म होने के बाद, अर्थात महीने के अंत में। प्रतीक्षा करना मतलब अपेक्षा करना। तो वो महीने भर जब पढ़ाने के बाद जब उन्हें क्या मिलता था? 15 रुपये मिलता था, जो दूसरी नौकरी के तुलना में जो पैसा बहुत ही कम था। यह भी इधर आए उधर गायब, ये यहाँ पर एक मुहावरा हो गया, इधर आए उधर गायब, अर्थात कम मिलना। तो जिन्हें खर्च करने के लिए वो सोच ही नहीं पाते थे कि कहाँ खर्च करें, कितने खर्च करें, अर्थात जो महीना भर उनका खर्च उठाने के लिए वो 15 रुपये बहुत ही कम थे। जो दूसरी नौकरी जो लोग करते थे उस समय, उनके साथ जो लोग थे जो दूसरी नौकरी किया करते थे, अपना जीवन खुशी से बिताते थे, उनके हाथ में पैसे होते थे खर्च करने के लिए, आराम से जिंदगी बिताने के लिए, खर्च करने के लिए उनके हाथ में पैसे हुआ करते थे, लेकिन वे बहुत कम पैसा पाते थे, जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया है इधर आए उधर गायब। कम पैसे मिलने के कारण ना तो उन्हें खाने का सुख मिलता था, ना पहनने का आराम, अर्थात ना तो वो अच्छा खा पाते थे, ना तो अच्छे कपड़े पहन पाते थे। इसीलिए वो कहा करते थे हमसे तो मजदूर ही भले। मजदूर क्या होते हैं? मजदूर, श्रमिक, हम जिसे बोलते हैं श्रमिक। तो वो अपने को मजदूर से भी अपने आप को छोटा समझते थे, कम समझते थे, अर्थात उनके सामने जो मजदूर थे वो महीना भर काम करके उनसे ज़्यादा कमाते थे। इसलिए वे मजदूर लोग कुछ अच्छा खा पाते थे, अच्छा पहन पाते थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनने का मतलब यहाँ पर क्या है? अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से निर्वाह करना। लेकिन पंडित चंद्रधर जी महीना भर काम करके, शिक्षकता करके भी इतने कम पैसा पाते थे, जिन्हें हम 15 रुपये जो कहते हैं मिलता था, जिससे वो अपनी जिंदगी खुशी से नहीं बिता पाते थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न आ सकते हैं, पंडित चंद्रधर जी क्या करते थे? पंडित चंद्रधर जी कहाँ पर मुद्रसी कर रहे थे? पंडित चंद्रधर क्यों पछताया करते थे? और ये भी प्रश्न आएंगे आपके लिए कि पंडित चंद्रधर जी क्यों कहा करते थे कि हमसे तो मजदूर ही भले। तो अगर इसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप आसानी से अपनी सरल भाषा में इसको समझा सकते हैं कि क्यों वो पछताया करते थे। आप ये लिख सकते हैं कि पंडित चंद्रधर महीने भर मुद्रसी करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 15 रुपये मिलते थे, जिनसे वो अच्छी तरह से ना खा पाते थे, ना अच्छे कपड़े पहन पाते थे। जिनके सामने, जिनकी तुलना में उनके सामने जो मजदूर थे वो अच्छा महीने भर काम करके अच्छा खाने का सुख और पहनने का आराम लेते थे, इसलिए वो हमेशा पछताया करते थे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि इसीलिए वो कहते थे कि हमसे तो मजदूर ही भले। तो इसका जो अगला भाग है हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।